हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 से कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर से कि हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है नेमिंग कर सकते हैं। IUPAC नेमिंग जो है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा और जो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा वो ट्रिक आपने कहीं नहीं देखी होगी, कहीं नहीं सुनी होगी कि ऐसे भी हम क्वेश्चंस को इजीली IUPAC नेमिंग जो है उनका कर सकते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है कि देखिए हम आज के लेक्चर्स में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम उनकी नेमिंग करेंगे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो हमारे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होते हैं। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे वो हमें देखने होंगे पहले, और उसके बाद फिर उनके जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेमिंग करने के लिए, एक को हम प्रीफिक्स कहते हैं और एक को हम सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स सफिक्स उनके आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो आइए पहले हमारे कोर्स में जो जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनके प्रीफिक्स या उनके सफिक्स हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको ट्रिक बताता हूं। तो देखिए हमारे कोर्स में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं। तो यहां पर अगर हम अपने फंक्शनल ग्रुप देखें, आइए, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उसके बाद उनके प्रीफिक्स रहेंगे और उसके बाद उनके सफिक्स रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमें हमारे कोर्स में है उसका नाम है हैलोजन। हैलोजन्स के अंदर इसका सिंबल होता है X। इसके अंदर आप 4 एटम ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारों में से अगर कोई भी मिलता है तो उस केस में आपको जो प्रीफिक्स यूज करना है, देखिए इनका प्रीफिक्स होता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका प्रीफिक्स सफिक्स दोनों होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसका सिर्फ क्या है, प्रीफिक्स है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो हेलो होता है। क्या होता है, हेलो। अब ये हेलो कैसे यूज करना है, जैसे अगर फ्लोरीन है तो आपको यूज करना है फ्लोरो, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एटम्स ये चेंज हो जाता है। तो अगर फ्लोरीन है तो आपको यूज करना है फ्लोरो, क्लोरीन है तो फिर आप यूज करें क्लोरो, ब्रोमीन है तो फिर आप यूज करें ब्रोमो, और आयोडीन है तो फिर आप यूज करें आयोडो। ऐसे आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इनका सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, इनका जो सफिक्स नहीं होता है। इसके बाद जो हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है सेकंड, वो रहेगा एल्कोहल। उसके बाद आपने देखा होगा नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कीटोन, और आखिरी फंक्शनल ग्रुप जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे बेसिक फंक्शनल ग्रुप रहते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे आप, है ना, इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए अल्कोहल की जो सिंबल होता है वो होता है OH, इसको हाइड्रोक्सी भी कहते हैं, OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है जिससे हम उसकी पहचान कर पाएंगे वो होता है CHO। कीटोन के लिए हम CO यूज करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH यूज करते हैं। तो ये तो आपको आइडेंटिफिकेशन रखना पड़ेगा कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या सिंबल है, तभी तो पता लगा पाएंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है। अब देखिए इन फंक्शनल ग्रुप के वैसे प्रीफिक्स तो होते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम क्लास 10 के हिसाब से काम कर रहे हैं तो अभी हमें इनकी प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है। अभी हमें इनके प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली इनके सफिक्स याद करने हैं। तो इसका सफिक्स होता है ऑल, इसका सफिक्स होता है अल, कीटोन का सफिक्स होता है ऑन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे आपने प्रीफिक्स और सफिक्स लर्न करने होंगे। ठीक है, और ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स आपने देखे जब आपको लर्न होंगे तो ही मेरी ट्रिक जो है वो आपको समझ में आएगी। तो आइए अब हम अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, और जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आप ना कि हाइड्रोकार्बन जिसमें आपके आते हैं एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस, उनकी नेमिंग भी कर सकते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं, और आपने देखा होगा कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे रिंग की फॉर्म में होते हैं, उनको क्लोज चेन कहते हैं, उनकी नेमिंग भी आप उसी ट्रिक से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। तो अब आपको क्या करना होगा, एक में ये फॉर्मूला टाइप कह लीजिए, इसको एक्सप्रेशन कह लीजिए, सिंटैक्स कह लीजिए, ये मैं लिख रहा हूं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली चीज जो यहां पर आती है वो आपके लिए आती है यहां पर प्रीफिक्स। देखिए जो भी चीज हम पहले लिखते हैं नाम से वो प्रीफिक्स होता है,
और जो उसके नाम के बाद लिखा जाता है, जो उसका बेसिक नेम होता है उसके नाम के बाद लिखते हैं, तो उसको सफिक्स कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको मैं कुछ और टर्म्स यूज कर रहा हूं और उनके मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्रीफिक्स, ठीक है, हमने लिखा प्रीफिक्स। उसके बाद हमने लिखना है वर्ड रूट। क्या लिखना है? वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट क्या होता है मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर आता है सफिक्स, उसके बाद आता है सफिक्स। तो जो वर्ड रूट से पहले लिखा वो प्रीफिक्स है और जो वर्ड रूट के बाद लिखा वो सफिक्स है, ठीक है। अब ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं और ये जो सफिक्स होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। अब इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे? यहां पर आता है पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स और फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। एसपी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, और पीपी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। और उसके बाद आता है वर्ड रूट, ठीक है। सफिक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहेंगे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, पहले इनका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो एसपी मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब इनको यूज कैसे करना है वो देखिए आप। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में अभी जो आप यूज करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो अभी आप यूज कर पाएंगे वो सिर्फ हैलोजन्स का ही यूज कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ हैलोजन है। तो यहां पर जब भी हैलोजन्स आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है, उसके जो हैलोजन, ये हैलोजन के केस में ही यूज होगा, बस इतना याद रखिए कि जब हैलोजन्स आएंगे तो हमें इसको यूज करना होता है। पीपी कब यूज करना है? जब आपकी क्लोज चेन होती है। जब क्या होती है? क्लोज चेन है। अगर मेरा जो कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन है, अगर वो स्ट्रेट चेन है मतलब सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, क्लोज चेन नहीं है, स्ट्रेट चेन जिसको ओपन चेन भी कहते हैं, तो वो होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम पीपी यूज करते हैं साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो। और यहां पर हैलोजन के प्रीफिक्स आएंगे जो मैंने पीछे बताए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। उसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स में जो पीएस होता है, प्राइमरी सफिक्स, उसके तीन पार्ट होते हैं। इसमें पहला आता है एन, फिर आता है इन और लास्ट में आता है आइन। ये डिपेंड करता है कि कार्बन में कौन सा बॉन्ड होगा। अगर आपने देखा सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो आप एन यूज करिए, अगर डबल बॉन्ड मिल गया तो इन और ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो आइन। एसएस, एसएस होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के अंदर अब जो मेरे बाकी फंक्शनल ग्रुप बचे उनका आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। बाकी जो बचे, कौन कौन बचे? इसमें आपका आ जाता है सबसे पहले एल्कोहल। एल्कोहल का हम क्या यूज करेंगे? अगर हमें OH मिला तो हम यूज करेंगे ऑल, अगर एल्डिहाइड मिला तो अल, कीटोन मिला तो ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला तो ऑइक एसिड। मैं यहां पे सिंबल भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये कब यूज करना है? जब OH मिला। ये कब यूज करना है? जब CHO मिला। ये कब यूज करना है? जब कीटोन मिला, CO। और ये कब यूज करना है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ठीक। अब बचा क्या? वर्ड रूट। वर्ड रूट कैसे डिसाइड होता है? वर्ड रूट डिसाइड होता है कि आपके पास जो कार्बन की चेन जो आपने ली है, लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन की चेन ली, इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं, वो कितने कार्बन की है, उसके हिसाब से आपको वर्ड रूट को डिसाइड करना होता है। तो वर्ड रूट कैसे डिसाइड होगा कि कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, कितने कार्बन है आपके पास, एक कार्बन है, दो कार्बन है, या तीन कार्बन है, या चार कार्बन की चेन है, या पांच कार्बन की चेन है, या 6 कार्बन की चेन है, या 7 कार्बन की चेन है, या 8 कार्बन की चेन है, या 9 कार्बन की चेन है, या 10 कार्बन की चेन। वैसे क्लास 10th लेवल पर 6 कार्बन तक मैक्सिमम आपको मिलेगा, अगर आप क्लास 10th की बात करते हैं अगर। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो आपको ज्यादा चेन्स भी मिलती हैं, लेकिन अभी आपके 6 कार्बन से काम चल जाएगा। यानी कि अगर आप यहां पर आते हैं फर्स्ट, अगर एक कार्बन की चेन होगी तो आपका नाम मैथ से चालू होगा, 2 कार्बन की चेन है तो एथ, 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन की चेन है तो 9, और 10 कार्बन की चेन है तो डेक। इसके बाद 11 के लिए भी होता है, 12 फिर अनडेक, डूडेक ऐसे चलता है, लेकिन 6 आपको तो 6 कार्बन से ही काम चल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे आपने क्या क्या चीजें कब कब यूज करनी है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो सवाल है।
तो आइए सीखते हैं, क्वेश्चंस बनाएंगे तो ही तो पता लगेगा कि जो मैं सिखा रहा हूं इसको फिर आप कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आइए, तो देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। यहां पर अभी हम देखिए इस पर हम कांटा मार सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो सारी स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है। तो ओपन चेन के केसेस में इसका जरूरत नहीं होती है, इसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अभी या फिर हम ये यूज करेंगे हैलोजन के केस में अगर ये मिलता है, और अगर इनमें से कोई मिलता है तो फिर हम इसके पास आ जाएंगे। तो आइए कैसे हम यूज करना है क्वेश्चन से सीखते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला देखिए, अब मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4, ऐसे 4 कार्बन की मेरे पास ये चेन है और मेरे को इसका नाम लिखना है। आइए, हाइड्रोजन हम अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे, ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो मेरे को इसका नेम लिखना है। देखिए कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है। तो यहां पर अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। आप चेक कर लीजिए ना, हैलोजेंस मिलेगा जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, और ना इन चारों में से कोई लगा हुआ है। यानी कि अब इसकी नेमिंग कैसे स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारा sp यूज नहीं होगा क्योंकि हैलोजन नहीं है, pp यूज नहीं होगा क्योंकि साइक्लो नहीं है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, वर्ड रूट से। और वर्ड रूट कैसे डिसाइड होता है, कितने कार्बन का चेन है। तो काउंट करिए कि आपकी चेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन पे आप चेक करिए वर्ड रूट क्या था। तो 4 कार्बन पे वर्ड रूट आता है ब्यूट, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जब भी IUPAC नेमिंग की जाती है। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और आप लिख दिया ब्यूट। उसके बाद अब आपका आएगा सफिक्स। देखिए सफिक्स में भी 2 पार्ट है, लेकिन अभी इसकी जरूरत है नहीं, तो ये यूज होगा पहले PS, यानी कि प्राइमरी सफिक्स। तो अब आप देखेंगे कि जो मेरे पे चेन मिली है उसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो आप यूज करेंगे N, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। देखा आपने, इजिली नेम लिख दिया आपने। अब इसमें अगर डबल भी आता है या ट्रिपल बॉन्ड भी आता है तो वो जनरली आपको फर्स्ट पोजीशंस में ही मिलेंगे। देखो क्लास 10th में जो नेमिंग है वो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप बहुत सही तरीके से चीजों को समझ लेंगे तो नेमिंग करना आपके लिए आसान होता है, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा हूं कि अभी आपको जितने भी ग्रुप्स मिलेंगे वो भी फर्स्ट कार्बन पे मिलेंगे। डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा के देगा टीचर, जिसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एल्कीन एल्काइंस, तो उसमें भी वो आपको सिंगल बॉन्ड पे देते हैं, और सॉरी फर्स्ट कार्बन पे देंगे। तो जैसे देखिए अब मान लीजिए यहां पर मैं सेम चीज रखता हूं, 4 ही कार्बन की चेन रखूंगा, देखिए फिर से, लेकिन यहां मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं, बाकी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। अब इसका नेम कैसे होगा, ना इसमें कोई हैलोजन है तो आप कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, और वर्ड रूट इसमें 4 कार्बन का फिर से आ गया तो नाम होगा फिर से स्टार्ट होगा ब्यूट से। लेकिन इस बार मुझे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मिल गया। तो डबल बॉन्ड के केस में PS, क्योंकि वर्ड रूट के बाद आपने PS लिखना होता है, और अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है तो फिर आप सेकेंडरी सफिक्स के लिए भी जाते हैं, SS के लिए भी जाते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के केस के अंदर हमारे को लगाना होगा ईन। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। और पहले में सिंगल बॉन्ड था तो ब्यूटेन, इसमें डबल आ गया तो ब्यूटेन। अब इसी में अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड के पास चला जाऊं, सेम कार्बन की क्वांटिटी रखूंगा, देखिए सेम क्वांटिटी में चेंज नहीं कर रहा हूं, इधर देखिए क्वांटिटी में चेंज नहीं करता हूं, थर्ड, और मैंने 4 कार्बन फिर से रख दिए, लेकिन इस बार यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। हाइड्रोजन में नहीं लगा रहा, वो अपने हिसाब से, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन लगा सकते हैं उसके हिसाब से। तो अब इसकी नेमिंग अगर करनी तो फिर से 4 कार्बन की चेन है, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कोई हैलोजेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा स्टार्ट करेंगे ब्यूट से, क्योंकि 4 कार्बन पे ब्यूट आता है, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो अब PS यूज होगा आइन, तो आप नाम दे देंगे इसको ब्यूटाइन। तो देखा आपने, तो इसी तरह से अगर ये 1-2 कार्बन की चेन होती तो फिर ये बनता सिंगल बॉन्ड पे इथेन, क्योंकि दो कार्बन की चेन पे एथ वर्ड आता है, तो सिंगल होगा तो इथेन, डबल होगा तो इथीन, ट्रिपल होगा तो इथाइन। तो वर्ड रूट नहीं चेंज होता है, वर्ड रूट फिक्स रहता है जब तक कार्बन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर सिंगल है तो एन प्राइमरी सफिक्स लगाइए, डबल है तो इन पे आ जाइए, ट्रिपल है तो आइन पे आ जाइए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इनको डिफिकल्ट बनाते हैं, मतलब कि अब इनमें फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर आते हैं। तो मैंने आपको सिखा दिया है, अगर ये देखिए, बाकी मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, बट पहले हम सारे चीजों को देख लेते हैं फटाफट। अब इसको हम थोड़ा सा यहां से देखते हैं। अब देखिए मैं इनको रब कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीज सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब आइए, मैंने आपको नेक्स्ट जो दिया है वो मैंने आपको दे दिया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और OH।
अब मैंने कहा कि इसकी नेमिंग करिए, आइए इसकी नेमिंग करिए। अगर आप इसकी नेमिंग करने जाते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि स्टार्ट कहां से करना है, आपने स्टार्ट यहीं से करना है। लेकिन अभी प्रीफिक्स यूज होगा नहीं क्योंकि हैलोजन है नहीं, साइक्लो भी नहीं है, तो ये भी यूज नहीं हो सकता। तो ये एसपी और पीपी की कहानी खत्म। हम सीधा कहां से स्टार्ट करेंगे, वर्ड रूट से। तो बताइए मुझे कितने कार्बन का चेन है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन पे वर्ड रूट चेक करिए क्या होता है। तो 3 कार्बन पे वर्ड रूट चेक करिए, प्रॉप होता है। तो सबसे पहले आप आ जाइए प्रॉप, लिख दिया। क्या सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं? देखिए, जो आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड चेक करना है वो कार्बन के बीच में चेक करना है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, इस तरह से चेक करना है आप। तो यहाँ पे सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देख सकते हैं। तो हम यूज करेंगे एन। तो आपने लगाया एन। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। पिछली बार कहानी खत्म हो जा रही थी यहीं पर ही, क्योंकि कोई फंक्शन ग्रुप नहीं था, वो सिंपल 3 कार्बन 4 कार्बन का चेन होता था। लेकिन अब यहां पर आके OH लग गया। तो जैसे तुमने देखा कि OH लग गया भाई, तो OH का क्या लगाना होगा, सफिक्स। OH का सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं इसको। तो OH का सफिक्स यूज करेंगे अब आप। तो OH का अगर आप सफिक्स यूज करेंगे तो वो होता है ऑल। लेकिन यहां पर अब कहानी में ट्विस्ट है। अगर आप आगे सफिक्स यूज कर रहे हैं तो आपने इन एन, इन और आइन का ई हटाना होता है। आपने इनका क्या हटाना होता है, ई हटाना होता है। तो ये जो आपने प्रोपेन लिखा हुआ है इसका ई हटाइए और जो भी अल्कोहल का सफिक्स था वो लगा दीजिए। तो देखिए नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। आ रहा है समझ में? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको दिया, देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक, और उसके बाद Br। मैंने कहा इसका नाम लिखिए। अब इसका नाम अगर आप लिख रहे हैं, देखिए, तो अब ये Br है और Br ब्रोमीन हैलोजन होता है। अब ये हैलोजन होता है तो प्रीफिक्स जिंदा हो जाएगा। प्रीफिक्स जिंदा होगा क्योंकि हैलोजन का प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। तो हमें अब प्रीफिक्स देखना होगा। तो हैलोजन के केस में अगर आप आ जाते हैं तो फिर मैंने कहा था कि अगर F है, Cl है, Br है और I है, तो Br के केस में आपका प्रीफिक्स होता था ब्रोमो। और प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है, वर्ड रूट से पहले। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रोमो, लिख दिया प्रीफिक्स। अब पीपी आएगा नहीं क्योंकि पीपी तो मैंने वैसे ही मना कर दिया। देखिए पीपी के बारे में भी मत सोचिए, इसको तो कांटा ही मार दीजिए। इसके बारे में अभी आपको सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कब सोचना है, जब रिंग होगी। अभी रिंग है ही नहीं तो उसको हटा दो, सीधा कहानी चलाओ, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, ठीक है। यानी कि एसपी फिर वर्ड रूट और सफिक्स में 2, ठीक है। तो आइए ब्रोमो आ गया। अब ब्रोमो के बाद कितने कार्बन की चेन है, देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन पे वर्ड रूट चेक करिए क्या होता है। तो 4 कार्बन पे वर्ड रूट अगर आप चेक करते हैं तो वो ब्यूट होता है। 4 कार्बन का वर्ड रूट अगर आप चेक करें तो वो ब्यूट होता है। तो ब्यूट लगा दीजिए। तो सबसे पहले आपने ब्यूट लगा दिया। आगे आगे अब आपने जब ब्यूट लगा दिया तो अब आपको सोचना है कि एन इन आइन, एन इन आइन, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके पास तो हम तब जाते जब हमारे को इन चारों में से कोई मिलता, ये तो है नहीं। तो अब ये यही लगाना है खाली। तो हमने देखा सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे एन। और एन का ई यहां जिंदा रहेगा, ये हटेगा नहीं, पीछे हट गया था देखिए ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपने सेकेंडरी सफिक्स लिखा था अल्कोहल का। लेकिन आगे कुछ है ही नहीं भाई, कुछ लिख ही नहीं रहे। इनमें से कुछ लिख रहे हैं क्या? इनमें से कोई मिल रहा है क्या मेरे को? नहीं मिल रहा है। तो मेरी स्टोरी यहीं खत्म होगी। क्या नाम बन गया? ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि हैलोजन मिल रहा है तो प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट, ठीक। और अगर इन चारों में से कोई मिल रहा है तो फिर आपने स्टार्ट करना है सीधा वर्ड रूट से। और वर्ड रूट उसके बाद देखना है इन इन आइन में से क्या यूज होगा और देन उसका जो भी सफिक्स होता है वो लगा दीजिए, ई हटा के। तो ये लॉजिक को अगर आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं आपसे, ठीक है। अब एक और देखिए, एक और देखिए, और मैं आपके लिए एक और चीज आसान कर सकता हूं। देखो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्लास 10th के लेवल पर चीजें आसान है। तो आपको जब भी इनमें से कोई मिलेगा, इन चारों में से कोई मिलेगा ना, तो भाई ये दोनों तो आपको मिलेंगे ही नहीं। देख रहे हैं, इन और आइन नहीं होगा। आपकी सारी स्टोरी सिंगल बॉन्ड पे चल रही है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड के साथ ये चारों में से कोई भी लगाए तो आप सीधा एन से एन पे काम करिए और एन का ई हटाइए और जो भी इनका सफिक्स है वो लगा दीजिए। जो भी इनका सफिक्स है वो लगा दीजिए, बस सीधी आपकी जो कहानी है वो सेट हो जाएगी उसके अंदर। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिए, आइए
अब मान लीजिए मैंने आपको चेन दी है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, डबल बॉन्ड और OH, ये आ गया। देखिए अब पहचान करना बहुत जरूरी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जब तक आप ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बात नहीं बनेगी। तो जैसे आपने देखा C डबल बॉन्ड OH, देखिए ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनको हम एक्सपैंड करते हैं। जैसे अगर इसको एक्सपैंड करना होगा तो ये ऐसा दिखेगा, इसको एक्सपैंड करना होगा तो ये ऐसा दिखेगा, इसको एक्सपैंड करना होगा तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये इनकी एक्सपैंडेड फॉर्म होती है। तो वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि COOH को एक्सपैंड करते हैं तो ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड OH। कीटोन को C डबल बॉन्ड O से करते हैं, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के साथ H दिखता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब उन्होंने दे दिया है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा। अब पहले आप चेक करेंगे क्योंकि इसमें प्रीफिक्स का कोई रोल नहीं है, ये तो आएगा नहीं क्योंकि हैलोजन नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे सीधा वर्ड रूट से, हम स्टार्ट करेंगे सीधा वर्ड रूट से। तो देखिए आपका वर्ड रूट क्या है, तो वर्ड रूट 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रॉप। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो आप क्या यूज करोगे, एन। एन का देखो ई हटेगा, एन का ई हटेगा, क्यों, क्योंकि अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लगेगा, क्योंकि एन के बाद एसएस आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओइक एसिड। तो फिर आप ई हटाइए और नाम के आगे क्या लगा दीजिए, ओइक एसिड। ये देखिए प्रोपेनोइक एसिड, क्या नाम हुआ इसका, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये चीज है। देखिए आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको जैसे मान लीजिए दिया है, नेक्स्ट मैंने मान लीजिए आपको दिया है ये कंपाउंड। चलिए इसमें मैंने हाइड्रोजन्स भी पूरे कंप्लीट कर दिए इसमें। देखिए अब इसका नेमिंग करते हैं। हेलोजन है नहीं तो प्रीफिक्स होगा नहीं, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वर्ड रूट। वर्ड रूट से सीधा स्टार्ट करिए। कितने कार्बन का वर्ड रूट है बोलिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, फिर से प्रॉप आ गया। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब बच्चा क्या कह रहे, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अरे भाई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में है, मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो एन आता है। तो एन का ई हटेगा क्योंकि एक कीटोन लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन है, और कीटोन का सफिक्स होता है ऑन। तो आपने इसका ई हटाना है और ई हटा के आपने क्या लगा देना है, ऑन। तो नाम हो गया दोस्तों प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो वो ही चीज है, बस फंक्शनल ग्रुप पे काम करिए और उसके हिसाब से आप नेमिंग कर सकते हैं। एक और कंपाउंड देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, इसको देखिए। अब इसको अगर आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड के बाद H है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ये C डबल बॉन्ड इसमें भी है, C डबल बॉन्ड इसमें भी है, लेकिन C डबल बॉन्ड के बाद कार्बन आ रहा है, वो कीटोन की तरफ चला गया। लेकिन ये C डबल बॉन्ड H है, इसको अगर आप छोटा करेंगे तो ये CHO है, ये CHO है, यानी ये एल्डिहाइड है। अब कार्बन में कितने कार्बन की चेन बनी, एक ही कार्बन की बनी भाई, एक ही कार्बन दिख रहा है। देखिए C, ये C दिख रहा है आपको। देखिए ये जो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, इनके जो फॉर्मूले का कार्बन होता है वो काउंट होता है। ये कार्बन लेकर आते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा, तो इसलिए आपको वो कार्बन काउंट करना है इसका। तो ये कार्बन, एक ही कार्बन दिख रहा है भाई सबको, तो मैथ, वर्ड रूट होगा मैथ। कोई हैलोजन है नहीं तो प्रीफिक्स लगेगा नहीं, मैथ। मैथ के बाद सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, ये देखिए। और उसके बाद फिर आपने देखना है क्या लग जाएगा इसके अंदर, आपका प्राइमरी सफिक्स, यानी सिंगल बॉन्ड में लगता है एन। एन का ई हटेगा, ये ई जो है ये आपको नहीं लगाना है, इसको हटा देंगे आप, और इसकी जगह पे इसका सफिक्स लगाएंगे जो क्या होता है, अल। तो इसका नाम देखिए क्या पड़ा, मिथेनल। मिथेनल। तो बहुत ही सिंपल है, वर्ड रूट को पकड़ना है और उसके बाद एन तो आपका फिक्स है, एन का ई हटाइए और सीधा लॉजिक लगाइए। देखिए तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो आप IUPAC नेमिंग जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि ये चीजें हैं। देखिए जब आप आगे हाईएस्ट लेवल पे चीजों को पढ़ेंगे तो यही रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो मैंने आपको चीजें थोड़ी सिंपल करी है कि हाँ भाई आपने इस तरह से सोचना है और ये नेमिंग करनी है इस तरह से। अगर हैलोजेंस है तो प्रीफिक्स के साथ जाइए, फिर वर्ड रूट पे आ जाइए, और अगर इन चारों में से कोई है तो सीधा वर्ड रूट से चालू करिए और एन ही रहेगा। मैंने पहले ही बोल दिया, अगर ये चार आते हैं तो डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा आपको, आप सिंगल बॉन्ड पे काम करिए। आप बस एन पे जाइए और एन का ई हटा के सफिक्स लगाते जाइए। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जो रूल्स मैंने बताया है
आप इसको यूज करेंगे और देखिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे से फिर। तो जैसे मान लीजिए अब मैंने आपको क्वेश्चन दिए अलग अलग तरीके से, देखिए मैंने दिया है CH3CH2Cl, मैंने आपको दिया है CH3CH2OH, ठीक है, मैंने आपको दिया है CH3CH2CH2CHO, मैंने आपको दिया है मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, मैंने आपको दिया है मान लीजिए CH3CH2CH2COOH, मैंने आपको दिया है मान लीजिए CH3CH2CH2CH2Br, मैंने आपको दिया है मान लीजिए CH3CH2CH2CH2CH2 या CHO, ये ले लेते हैं। अब इनकी नेमिंग करनी, देखो कितना फास्ट आप नेमिंग कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। रूल आपको याद होना चाहिए, मैं लिख देता हूं दोबारा से। यहां पर आता है आपका प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट और फिर आते हैं सफिक्स, बस ये लॉजिक है, ठीक है। एक मिनट, इसको हम यहां लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं। पहले आपको यूज करना है प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट और फिर आएंगे सफिक्स, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। वो तो मैंने नाम दिए हैं प्राइमरी सेकेंडरी, वो तो यूज करने होते हैं, बट बेसिक रूल तो यही है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। चलिए सबसे पहले आइए हैलोजन, हैलोजन आ गया, प्रीफिक्स लगेगा भाई, प्रीफिक्स हैलोजन, क्लोरो, Cl का क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो आ गया एथ, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड कहीं पे भी नहीं है, किसी भी में सारे सिंगल बॉन्ड वाले नहीं, यहां पर इन और आइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड पे चला दो बस, तो ये बनेगा क्लोरो इथेन। देखिए आइए अगले पे आइए, OH मिल गया, OH मिल गया तो भाई अल्कोहल है, तो सफिक्स लगेगा यहाँ पे, है ना। अब आ जाएगा पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का, 2 कार्बन पे, तो एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटाओ और OH लगाओ, OH का सफिक्स लगाओ यानी कि ऑल, तो नाम हो गया इथेनॉल। देखा आपने, कितने कार्बन की चेन है, देखो इसमें एल्डिहाइड आ गया CHO, एल्डिहाइड आ गया CHO, कितने कार्बन की चेन है काउंट कर लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन पे क्या आता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटाओ, CHO का सफिक्स लगा दो Al, नाम हो गया ब्यूटेनॉल। देख रहे हैं आप कितना आसान होता जा रहा है। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन है, कौन लगा है, कीटोन, CO कीटोन होता है, 4 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट बोलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन का ई हटाइए और सफिक्स लगाइए कीटोन का ऑन, नाम हो गया ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट देखिए कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, फिर से ब्यूट, कौन सा फर्स्ट ग्रुप लगा हुआ है चेक करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स बोलिए ऑइक एसिड, ऑइक एसिड। नेक्स्ट देखिए CH3CH2CH2, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, फिर 4 कार्बन की चेन, फिर आ जाएगा ब्यूट, सॉरी ब्यूट नहीं आएगा, पहले ब्रोमीन भी तो लगा है इसमें, ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या लगेगा पहले, प्रीफिक्स, ब्रोमीन का प्रीफिक्स बोलो, हैलोजन आ गया ना भाई, हैलोजन आ गया तो प्रीफिक्स पहले आएगा, तो ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है सिंगल बॉन्ड के साथ, ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड लगा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन की चेन आ गई, बोलो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटाइए और एल्डिहाइड का सफिक्स लगाइए Al, हेक्सेनल इसका नाम हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से अगर आप काम कर रहे हैं तो आसानी से आप नेमिंग कर सकते हैं, बस सिंपल लॉजिक है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, और सफिक्स प्रीफिक्स अगर आपको लर्न है तो ये आपके लिए बिल्कुल ही आसान है, कोई भी बच्चा इनको आसानी से कर सकता है। देखिए हाँ जी, तो आप देखिए कि अगर हमारे को क्लोज चेन मिलती है जिसको रिंग कहते हैं, तो उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो रिंग में देखिए क्या होता है, जब हमें रिंग मिलती है तो हमें वहां पर उनको नाम देना होता है, उसके आगे देखिए जैसे मेरा जो अगर आप देखें जो मेरा सिंटेक्स था, अब वो पिक्चर में अगर आप लेकर आते हैं तो अब ये जिसपे हमने कांटा मार रखा है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये अब पिक्चर में आ जाता है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अभी जो आपके कोर्स में क्लोज चेन है
वो सिंपल एल्केन सीरीज पर है, यानी कि जो आपको क्लोज चेन मिलेगी उसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे। अब सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे तो एन ही यूज होगा, वर्ड रूट आपको चेक करना है और प्राइमरी प्रीफिक्स आपको यूज करना है बस। हैलोजन आपको मिलेगा नहीं, क्लोज चेन में आपको हैलोजन्स नहीं मिलेंगे और ना आपको इनमें से कोई फर्स्ट ग्रुप मिलेगा। जो हैलोजन और फर्स्ट ग्रुप आपको मिलेंगे वो एग्जाम में अगर आते हैं तो वो स्ट्रेट चेन पर आएंगे, ओपन चेन पर आएंगे, क्लोज चेन पे नहीं आएंगे। तो क्लोज चेन सिंगल बॉन्डेड पे रहेगी और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं आइए देखिए फटाफट। तो अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी क्लोज चेन रहेगी, क्लोज चेन जो रहेगी वो टोटली सिंगल बॉन्ड पे रहेगी, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और उसके साथ हमारा जो चेन हमारा फॉर्म होगा। तो याद रखिए क्लोज चेन जो हमारे कोर्स में सिंगल बॉन्ड पे होती है, तो जैसे सिंगल बॉन्ड पे अगर स्ट्रेट चेन होती है, ओपन चेन होती है, तो उसको हम बोलते हैं एल्केन। लेकिन अगर वही क्लोज हो जाए, वही एल्केन में वही चेन क्लोज हो जाए तो उसका नाम होता है साइक्लोएल्केन। तो हमारे कोर्स में जो भी आपको मिलेगा नेमिंग अगर इनके में से कोई आती है तो वो साइक्लोएल्केन्स पर ही आती है। किस पर आती है? साइक्लोएल्केन्स पर आती है। और साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं ये पॉलीगन पर चलते हैं। किस पे चलते हैं? पॉलीगन। दुनिया का सबसे छोटा पॉलीगन बता दीजिए कौन सा होता है? तो सबसे छोटा पॉलीगन, क्योंकि क्लोज फिगर होगी तो पॉलीगन बनेगा यहाँ पे, और वो होता है ट्रायंगल। तो आपने जो नाम सुने हैं, जैसे 3 साइड का पॉलीगन ट्रायंगल, 4 साइड का पॉलीगन लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनता है, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे उसकी जगह पे, क्योंकि स्क्वायर ही क्वाड्रिलेटरल है। फिर उसके बाद हम 5 पे जाएंगे तो पेंटागन हो जाएगा, 6 पे जाएंगे हेक्सागन हो जाएगा। उसी शेप में आप उन कार्बन को लगा देंगे और फिर आप बस नेमिंग कर देंगे आराम से। देखिए, तो अगर मैं सबसे पहले अगर आप बनाऊं, देखिए इनका जनरल फॉर्मूला भी होता है, उसको कहते हैं CnH2n। इस फॉर्मूले से भी आप इनको बना सकते हैं, CnH2n, जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है। तो एल्कीन में भी CnH2n ही होता है, लेकिन साइक्लोएल्केन में भी CnH2n, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन होता है। तो इसमें सबसे पहला साइक्लोएल्केन होता है C3H6, फिर आता है C4H8, फिर आता है C5H10, फिर आता है C6H12। हमारे कोर्स में 6 कार्बन तक ही है। अब 6 कार्बन तक ही अगर हमारा ये बनेगा तो अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है? बस आप देखिए 3 कार्बन आ गया तो आपको पता है वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप होता है। सारे सिंगल बॉन्ड होंगे ये तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको आगे प्रीफिक्स यूज करना है बस साइक्लो। तो सबके आगे आप साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो लगा दीजिए और वर्ड रूट देखते जाइए। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ब्यूटेन है, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ पेंटेन, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ हेक्सेन। अब ये दिखते कैसे हैं? ये दिखते कैसे हैं? अगर साइक्लोप्रोपेन आप बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि ट्रायंगल बना लेंगे। ये देखिए ट्रायंगल बना लीजिए और हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन्स लग जाएंगे ऐसे। ये देखिए ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। आपको साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो आप स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर में कार्बन को लगा दीजिए और हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन्स लगा दीजिए। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं। तो बस इनका नाम वही रहता है जो इनके नाम सिंगल बॉन्डेड पे स्ट्रेट चेन पे थे, बट उसका आगे साइक्लो लगाना होता है बस आपको, क्योंकि वो पीपी जिंदा हो जाएगा। पीपी के बाद वर्ड रूट आएगा, बाकी उसके बाद वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट के बाद एन लगेगा खाली, ठीक है। इस केस में आपको बस ऐसे चलना है, पहले आएगा साइक्लो, फिर आ जाएगा वर्ड रूट और फिर आ जाएगा एन, बस। तो इनका नाम हो जाएगा सेट, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। तो ये यूज करिए साइक्लो, वर्ड रूट और उसके बाद एन। अब साइक्लो पेंटेन बनाना है तो 5 कार्बन को आप पेंटागन की फॉर्म में लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे हाइड्रोजन्स लगा लेना अपने हिसाब से, अब ठीक है, हाइड्रोजन्स लगा लेना। अब हेक्सागन बना दीजिए ऐसे, हर वर्टिसिस पर आपको एक कार्बन लगा देना है बस। ये देखिए इस तरह से आप सब में 2-2 हाइड्रोजन्स लगा देना, तो ये आपका बन जाता है साइक्लो हेक्सेन। तो ये है साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। और क्लोज चेन में ही एक और कंपाउंड होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन कहते हैं इसको। बेंजीन भी साइक्लोहेक्सेन जैसा दिखता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। C6H6 होता है ये, और C6H6 होता है उसमें C6H12 है। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है, तो ये होता है C6H12। इसमें हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होती है, यहाँ पर हर कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगी, सॉरी, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है। लिखेगा साइक्लोहेक्सेन जैसा ही है। तो आप हेक्सागन बनाओ फिर से, ये देखो, ये मैंने हेक्सागन बनाया, ये देखो सारे वर्टिसेस पे एक एक लगा दो और सब में एक एक H लगा देना है, सब में एक एक H लगाना है। लेकिन अब जैसे सब में अगर आप एक एक H लगाएंगे तो कार्बन के देखिए कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 3 बॉन्ड ही हो रहे हैं।
बट कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप कैसे 4 बॉन्ड पूरे करेंगे? इसके नाम में बोलो क्या आ रहा है? ईन। इसके नाम में आ रहा है ईन। तो डबल बॉन्ड लगे, बट सारे कार्बन डबल बॉन्ड नहीं लगा देना, ऑल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाने का। जैसे यहाँ डबल तो यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल। ये आप अपोजिट में भी बना सकते हो, तो यहाँ डबल, फिर यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, ऐसे भी बना सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको नहीं होना है। साइक्लोहेक्सेन के नाम में आ रहा है एन, तो 6 कार्बन क्लोज चेन होंगे लेकिन सिंगल बॉन्डेड होंगे। इसके नाम में आ रहा है बेंजीन, बट बेंजीन में कहीं पर उसका वर्ड रूट नजर नहीं आता, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि बेंजीन के पास भी 6 ही कार्बन होते हैं क्लोज चेन में, लेकिन फॉर्मूला C6H6 होता है और इसके नाम में ईन आता है। तो यहां पर जो होगा डबल बॉन्ड लगेगा, लेकिन ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगेगा। तो ये लॉजिक अगर आप यूज कर पाते हैं, और जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई है, अगर आपको ये याद रहता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, तो आप आराम से IUPAC नेमिंग जो है कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।